हेलो फ्रेंड्स। आज संडे था तो हमने सोचा कि चलो फैमिली के साथ थोड़ा बाहर घूम आते हैं। हमारा प्लान था कि किले पर पहुंचकर सनसेट का खूबसूरत नज़ारा देखेंगे, लेकिन अफसोस किले तक पहुंचने से पहले ही सूरज डूब चुका था। सनसेट तो हम मिस कर चुके थे, लेकिन रास्ते भर हमने खूब बातें की और सफ़र का पूरा मजा लिया। संडे होने की वजह से ज़्यादातर शॉप्स बंद थी, लेकिन कुछ मार्केट अभी भी खुली थी। रास्ते के नज़ारे देखते देखते हम आखिरकार झांसी के मशहूर पृथ्वीराज चौहान किले तक पहुंच ही गए। किले के अंदर चलने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। ये हरियाणा के झांसी शहर में एक बहुत पुराना ऐतिहासिक किला है। इसे आम तौर पर पृथ्वीराज चौहान किला कहा जाता है और इसका संबंध चौहान वंश के इतिहास से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि ये किला काफ़ी पुराना है। इसके आसपास पुरानी दीवारें, किलाबंदी और कई ऐतिहासिक अवशेष देखने को मिले हैं। झांसी पुराने समय में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता था, इसीलिए इस पूरे का इतिहास भी काफ़ी समृद्ध रहा है। एंट्री के पास ही दो इंफॉर्मेशन बोर्ड्स लगे हुए थे, जहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही किले के बारे में विस्तार से जानकारी लिखी हुई थी। अगर आप यहाँ आएँ तो उन्हें ज़रूर पढ़ना। एंट्री के पास एक बहुत सुंदर और बड़ा पार्क भी बना हुआ था। यहाँ बच्चे, बड़े और बुजुर्ग सब अपना समय एंजॉय कर रहे थे। काफ़ी लोग वॉक और एक्सरसाइज करने के लिए भी आए थे। नोनी अपनी फुटबॉल के साथ पूरे रास्ते खेलती हुई चल रही थी और पिंचू अपनी बग्गी में बैठकर पापा के साथ इस खूबसूरत महल का मजा ले रहा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर हमने किले का एंट्री गेट नज़र आया, लेकिन उससे पहले मुझे आपको एक और दिलचस्प जगह दिखानी थी। यहाँ एक पुराना कुआं है। कहा जाता है कि यहाँ पृथ्वीराज चौहान के घोड़े के पाँव के निशान मिले थे। सुरक्षा के लिए अब इस कुएं को ढक दिया गया है ताकि कोई हादसा न हो। मैं किले की एंट्री गेट की तरफ देख ही रही थी और उधर बच्चे अपने पापा के साथ फुटबॉल खेलने में बिजी थे। उन्होंने अपना संडे पूरी तरह एंजॉय किया। जैसे ही हम ऊपर की तरफ बढ़ने लगे, हमें शाम के समय स्पैरो का एक बड़ा झुंड दिखाई दिया। शायद वो सब अपने घर लौट रहे थे। ये नज़ारा देखकर दिल खुश हो गया। इसके बाद हमने किले में एंट्री की और उसे और करीब से एक्सप्लोर करना शुरू किया। माना जाता है कि पहले इसके आसपास काफ़ी जंगल हुआ करता था। आज यहाँ पर हरियाली और प्रकृति की खूबसूरती देखने को मिल रही है। पिंचू को ये सब देखकर मज़ा आ रहा था। वो बग्गी में बैठकर बार बार वाव वाव बोल रहा था। मौसम भी बहुत सुहाना था और हम मस्ती करते हुए आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद एक ऐसी जगह आई जहाँ माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के घोड़ों को रखा जाता था। इसे अस्तबल भी कहा जाता है। यहाँ से नज़ारा और भी खूबसूरत हो गया। एक जगह से पूरा झांसी शहर नज़र आ रहा था। इस किले के अंदर एम्प्टी तालाब भी स्थित है। हम इतनी ऊंचाई पर खड़े थे कि पूरा झांसी हमें बहुत छोटा और सुंदर लग रहा था। मुझे आज भी याद है कि जब मैं लगभग 10-12 साल पहले यहाँ आया करती थी तो यहाँ पर बहुत जंगल, कच्चे रास्ते हुआ करते थे, लेकिन आज यहाँ काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है। लाइट्स, रोड्स और सिटिंग एरिया ने भी इस जगह को काफ़ी सुंदर बना दिया है। हम आगे बढ़ ही रहे थे कि हमें अचानक ऐसा कुछ दिखाई दिया जो हमने सोचा भी नहीं था। नेक्स्ट पार्ट।